तमाम सरबराह शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, ये कल अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है, 29 मार्च तक का वक्त है, लेकिन पुलिस की फुर्तियां आप चेक करें, पुलिस पहुंच गई खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए। देखें, हमारे मुल्क की बदनसीबी है कि नाक की चीज से आगे नहीं सोचते। अगर आज गिरफ्तार करेंगे तो कल परसों जमानत हो जाएगी। उसने क्या किया? बंदा मारा है, एक तोशा खाना आसमान पे उठाया हुआ था, जमीन बोस हो गया है। अब क्या रह गया? फॉरेन फंडिंग है, वो भी जमीन बोस हो जाएगी। बिलाखिर इस मुल्क का बका, सलामती, खुद मुख्तारी इंतखाबात में है। IMF ने अभी तक रात मैंने देखा है कि 20 तारीख तक, 30 तारीख तक पाकिस्तान शेड्यूल में ही नहीं है। जी बिल्कुल। अब बताए ना, अगर पाकिस्तान शेड्यूल में ही नहीं है IMF के, तो आप क्या करने जा रहे हैं? और 7 अरब रुपए की आपको जो रीफाइनेंसिंग की कमिटमेंट चाहिए, वो कौन आपको देगा? लकीली इमरान खान एक बंदा मार्केट में अवेलेबल है, इससे फायदा उठाना चाहिए और इसको मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए और तलखियां खत्म करने के लिए इससे सारों को ये बैठाएं, सब मिल बैठे, इंतखाब कराएं और जिसका जो काम है वो करे। अगर मुल्क को बचाना है, अगर इस मुल्क में जोडो कराटे और बैंकॉक के शोले और खाना जंगी और एमरजेंसी लगानी है तो फिर आप लगा लें जी, अल्लाह जाने कौन। लेकिन शेख साहब, वो ख्वाहिशात भी तो है ना कि इमरान खान को नाअहल कराया जाए, जेल में डलवाया जाए। भाई ये तो फैसले अल्लाह के होते हैं जी। नाअहल करा के क्या होता है? नवाज शरीफ की नाअहल था ही नहीं। जेल में जाने से क्या होता है जी? हम 16 दिन रह के आए हैं, फर्स्ट क्लास है, आगे से बड़ी बेहतरीन जेल है, जिसके बाद तड़का की हुई दाल मिलती है, ताज़ा रोटी मिलती है। घर में हमें ताज़ा रोटी कौन देता है? लेकिन शेख साहब, एतराज़ ये है हुकूमत का कि खान साहब अदालत में पेश नहीं होते सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, लेकिन वो जलसे कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, तो ये हुकूमत का एतराज़ आप समझते हैं अपनी जगह? बात है कि उसके पास इतला है कि उसे मार दिया जाए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। और ये बात मैंने बेनज़ीर की उस मीटिंग में शामिल था जब उसको बताई गई जी। मैं और जनरल नदीम और जनरल 4 जनरल जब मुशर्रफ ने भेजे, जब उसको बताया तो उसने हमारा तमस्खुर उड़ाया। और आज तक ना बेनज़ीर का फोन मिला, ना बेनज़ीर की तारीख पे, शहादत की तारीख पे एक दफा भी उनका खूनी कोई आदमी नहीं गया। पहले उसको उन्होंने पेशावर में मारना था, जब पेशावर से बच गया तो यहाँ मारा। हमने रात प्राइम मुशर्रफ ने ड्यूटी लगाई, जो 4 अहम लोग मिलने गए उनमें मैं शामिल था। उन्होंने कहा कि आप चाहते ही नहीं है कि मैं इस मुल्क में कोई रोल प्ले करूं। सो इमरान खान इंफॉर्मेशन पे बिलीव करता है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, मुझे मार दिया जाएगा। और उसके नजदीक अप्रैल, मई, जून, 15 जून तक जो है, मई जून उसके नजदीक पड़े हैं, महीने हैं। तो अल्लाह ही जाने अभी। तो शेख साहब, वो हालात चूंकि आपने देखे हैं आज से 15-16 साल पहले की आप बात कर रहे हैं, आज भी क्या आप वही हालात देख रहे हैं? बनी गाला बिल्कुल वही हालात, उससे भी खौफनाक हालात हैं, उससे भी खतरनाक हालात हैं। उस दिन भी मैंने सारी रेलवे को जलते देखा पाकिस्तान के। आज भी मैं पाकिस्तान के लोगों को के जज्बात को, छोटी सी रैली थी कल, छोटी सी जगह पे जो जिस तरह लोग निकले हैं, मैं तो अल्लाह रसूल का वास्ता देता हूं कि प्लीज कूल डाउन हो जाए। तो शेख साहब, कौन निकाल सकता है इन हालात से? और इस जो एक अजीब सी सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता, तो इससे कौन निकाल सकता है? बस निकाल सकते हैं जी, अल्लाह मदद करे। अदारे भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, अजीब फौज है, मिल बिठाएं सबको और हल निकालें और इलेक्शन करवाएं और हर कोई अपने अपने काम पे लगे। ठीक है, थैंक यू सो मच शेख साहब, हमारे साथ थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल, शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत
क्या है बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।